ये कोई मामूली स्कैम अलर्ट नहीं है। ये कहानी है डिजिटल चोरी की, जिसका टारगेट हर वो इंडियन है जिसके हाथ में स्मार्टफोन है। अकेले 2024 में साइबर क्रिमिनल्स ने आपके और मेरे जैसे इंडियन से हर तरह के डिजिटल फ्रॉड के जरिए 22,842 करोड़ से ज्यादा लूट लिए हैं। जरा सोचिए, माना कि आपकी यूपीआई ऐप बहुत कन्वीनियंट है, लेकिन ये हमारे देश की सबसे बड़ी डिजिटल चोरी में से एक का कारण भी बन गई है। इमेजिन कीजिए, आपके एक दोस्त ने आपको कैशबैक ऑफर के लिए एक क्यूआर कोड भेजा। आपने उसे स्कैन किया ये सोचकर कि आपका पैसा आएगा, लेकिन उल्टा आपके अकाउंट से 10,000 गायब हो गए। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है। रिसेंट सर्विस के मुताबिक पिछले 3 सालों में हर 5 में से एक यूपीआई यूजर के साथ फ्रॉड हुआ है। इसी का नाम है डिजिटल चोरी। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिजिटल चोरी कैसे होती है और आप खुद को इस डिजिटल चोरी से कैसे बचा सकते हैं। ये नंबर्स बहुत चौंकाने वाले हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई से 131 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई, लेकिन इस जबरदस्त ग्रोथ के साथ फ्रॉड में भी एक बड़ा उछाल आया है। 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1.3 मिलियन से ज्यादा यूपीआई फ्रॉड केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 1087 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। और ये एक ऑफिशियल डेटा है। रियल डेटा इससे भी बुरा हो सकता है। इसके पीछे कोई छोटे मोटे चोर नहीं है। ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क्स है, कुछ के तो ग्लोबल कनेक्शंस भी है। इन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड एम्पायर बनाया है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके बैंक अकाउंट को सेकंड्स में खाली करना। डिजिटल पेमेंट्स पे हमारे भरोसों को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव है। वो सिस्टम को नहीं, वो आपको हैक करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि वो ये सब कर कैसे रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 4 ऐसे टेक्निक के बारे में जिसका इस्तेमाल स्कैमर आपके खिलाफ करता है। सबसे पहला, फेक क्यूआर कोड का जाल। एक स्कैमर आपको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे एक क्यूआर कोड भेजता है जिसमें कैशबैक, प्राइज या रिफंड का वादा होता है, लेकिन जब आप उसे स्कैन करके अपना पिन डालते हैं तो आपको पैसे मिलते नहीं, बल्कि आपके पैसे सीधा उनके पास चले जाते हैं। दूसरा है कलेक्ट रिक्वेस्ट का धोखा। ये वाला बहुत शातिर तरीका है। आपको अपनी यूपीआई ऐप पर एक पेमेंट रिक्वेस्ट आती है जो किसी कंपनी से रिफंड या किसी दोस्त से अर्जेंट रिक्वेस्ट जैसी दिखती है। एक्साइटमेंट या घबराहट में आप उसे अप्रूव कर देते हैं और बस आपके पैसे गायब। तीसरा है इम्पर्सनेशन स्कैम्स। आपके पास किसी का फोन आता है जो बैंक, आरबीआई या पुलिस वाला होने का नाटक करता है। वो एक पैनिक का माहौल बनाता है, ये कहकर कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या कंप्रोमाइज हो गया है। वो आप पर दबाव बनाएगा कि आप ओटीपी शेयर करके या अपना पिन डालकर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करें। जैसे ही आप ये करते हैं, कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। और चौथा, मलिशियस स्क्रीन शेयरिंग एप्स। स्कैमर जो अक्सर कस्टमर सपोर्ट बनकर बात करते हैं, आपको एक ऐप डाउनलोड करने के लिए फंसा लेंगे। जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करते हैं, वो आपकी स्क्रीन पर सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक कि आपका यूपीआई पिन भी जब आप उसे टाइप करते हैं। इन सारी ट्रिक्स के पीछे मनी म्यूल्स का एक डार्क नेटवर्क है। ये वो लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा कमीशन देकर क्रिमिनल्स उनके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं ताकि चोरी किए गए पैसे को छुपाया और इधर उधर भेजा जा सके, जिससे उन्हें ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर ये सारी बातें सुनने के बाद आपको किसी की याद आ रही है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त या कोई भी जो इन टेक्निक का शिकार हो सकता है, तो इस वीडियो को अभी यहीं पे पॉज करके उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये सिर्फ जागरूकता के बारे में नहीं है, ये एक सुरक्षा कवच बनाने के बारे में है। आपका एक शेयर उन्हें एक बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल सदमे से बचा सकता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, आप खुद को इन स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। पहला, यूपीआई का गोल्डन रूल। पैसे रिसीव करने के लिए आपको कभी भी अपना पिन नहीं डालना होता, कभी नहीं। आपका पिन सिर्फ पैसे भेजने या बैलेंस चेक करने के लिए होता है। जो कोई भी इसके अलावा कुछ और कहता है वो एक स्कैमर है। दूसरा, भरोसा करने से पहले वेरीफाई करें। पे बटन दबाने से पहले उस इंसान या बिजनेस का नाम डबल चेक करें। एनपीसीआई के नए नियमों के वजह से अब आपकी यूपीआई ऐप को बेनिफिशियरी का असली बैंक वाला नाम दिखाना जरूरी है, जिससे फर्जी प्रोफाइल से लड़ने में मदद मिलती है। अगर नाम अजीब लगे या उससे मैच न करे जिससे आप पे कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन तुरंत कैंसिल कर दीजिए। तीसरा,
कभी भी अनजान ऐप्स इंस्टॉल ना करें या सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। कोई भी प्रोफेशनल कंपनी आपसे कस्टमर सपोर्ट या रिफंड प्रोसेस के लिए कोई रैंडम ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहेगी। इतनी सावधानी करने के बाद भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और अगर आप स्कैम का शिकार बन जाते हैं तो ये चीजें आपको तेजी से करनी होंगी। जैसे ही आपको एहसास हो कि आपके साथ धोखा हुआ है, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे कॉल करें। ये आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। साथ ही इस फ्रॉड का सरकारी पोर्टल cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें और आखिर में अपने बैंक को कॉल करके उस फ्रॉड ट्रांजैक्शन के बारे में बताएं। याद रखिए, एक एक सेकंड कीमती है। ये डिजिटल चोरी असली है और ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। यूपीआई की आसान मैकेनिज्म हम सबको पसंद है, लेकिन इसके साथ सावधान रहने की जिम्मेदारी भी हम पे आती है। इस डिजिटल चोरी से लड़ना सिर्फ पुलिस या बैंक्स का काम नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है और इस लड़ाई की शुरुआत उनके तरीकों को समझने से होती है और इसका अंत तब होता है जब आप खुद ही अपनी मेहनत की कमाई को बचाने वाले सोल्जर बन जाते हैं। डिजिटल दुनिया कन्वीनियंट है, लेकिन ये एक मैदान जंग भी है। जानकारी रखे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने एक्सपीरियंस या टिप्स नीचे कमेंट्स में शेयर करिए। चलिए एक दूसरे से सीखते हैं और एक ज्यादा स्मार्ट और सेफ डिजिटल कम्युनिटी बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए रिमेम्बर, नो योर टेक, प्रोटेक्ट योर डेटा।